या सो बच्चों लास्ट अभी मैं इसमें आपको जो बता रही थी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, उसमें मैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के अलग से वीडियो बना दी है। एक तो कुछ बीच में वो वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा, हमें पता है कि मुझे गामा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा या बीटा। देखिए दो चीज़ें आपको जैसे मैंने बताया बार बार आपको याद रखनी है, आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। एमीटर करंट कलेक्टर प्लस बेस करंट की होती है, और कलेक्टर करंट किसके बराबर होती है, एमीटर करंट प्लस लीकेज करंट की, ये दो चीज़ें। अब इस आई सी की वैल्यू को आप इस आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी में रखिएगा। आपने जैसे इस वैल्यू को रखा तो ये पूरी अल्फ़ा डी सी आई ई प्लस आई सी बी ओ प्लस आई बी, ये वैल्यू आ जाएगी। आई आप इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा डी सी इक्वल टू आई सी बी ओ प्लस आई बी। अब ये जो 1 माइनस अल्फ़ा डी सी है आप इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। अब हमें पता है कि बीटा डी सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। डी सी लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन बीटा। इसी के साथ में मुझे वैल्यू पता है अल्फ़ा की, जो अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी वो क्या होती है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। मैंने अभी आपको बताया आप डी सी की लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस 1 माइनस अल्फ़ा में इस वैल्यू को पुट कीजिए ज़रा, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन, इसको यहाँ रखना है, बीटा अपॉन इस अल्फ़ा की जगह बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और मल्टीप्लाई में क्या बच गया, बीटा डी सी। यहाँ आपने वैल्यू पुट की, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, अब यानी आपका पूरा क्या आ गया, यानी बीटा से तो बीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। डन। उसके बाद देखिएगा अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर दूँ, यहाँ देखिएगा 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। डन। अब इस इक्वेशन को मैं कहाँ रखूँगी, वापस इस वाली इक्वेशन में, यहाँ वाली में, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा क्या आया था आपका, यहाँ पे क्या आया था, आई ई, देखिएगा ज़रा, आई ई इज इक्वल्स टू आई सी बी ओ 1 माइनस अल्फ़ा डी सी, या ना लिखो डी सी वो मर्जी है, आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी, ठीक है। तो इस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ये यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए क्या रखो दोगे आप, आई सी बी ओ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा। अभी तो लिखा मैंने 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी तो है ही, ऐसे ही तो है ये, आई सी बी ओ 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इसी तरह ये प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देखिएगा ज़रा, प्लस आई बी 1 प्लस बीटा, ठीक है। अब आप, क्योंकि आपको पता है कि लीकेज करंट ना के बराबर होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, तो आई सी बी ओ को तो आप क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो पहले की तरह। अगर आप उसे पहले भी नेगलेक्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे लिख दीजिए कि क्योंकि लीकेज करंट आर वेरी स्मॉल इन कंपैरेटिव ऑफ द एमीटर करंट, तो आप इसको लीकेज करंट को आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो क्या बचेगा, आई ई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, दैट इज़ योर रिजल्ट, ठीक है। अब अगर आप इसको लेके जाओ यहाँ पे, इसे और सॉल्व करना चाहो आगे तो देखिएगा ज़रा, इसी में आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा। आई ई क्या है, आउटपुट करंट, ये क्या है, आई बी इनपुट करंट, किस में, कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर में, अभी तो बताया। आउटपुट करंट क्या है, आई ई, ठीक है। तो हमारे भी इसमें क्या है, आउटपुट करंट क्या है, आई ई, देखिएगा आउटपुट करंट क्या थी, आई ई, और इनपुट करंट क्या थी, आई बी। तो सेम सिमिलरली ओवर है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, गामा से, अभी तो बताया ऊपर। तो गामा इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 प्लस बीटा। आगे मेरी बात समझ, तो ये क्या है आपका गामा, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और निकाल दे सकते हैं, मैं आपको जरा छोटा सा तरीका भी बता देती हूँ अगर एक नंबर में आए तो गामा इज इक्वल्स टू क्या बताया मैंने, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है,
आई ई और इनपुट करंट क्या है आई बी। हमेशा यही होता है कोई भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो, आई ई अपॉन आई बी। आई ई की वैल्यू क्या होती है अभी बताया मैंने, आई सी प्लस आई बी। तो आई यहाँ लिख दीजिए, यू नो दैट आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पे क्या क्या रखोगे, इसकी जगह रख दीजिए यहाँ पे आई बी प्लस आई सी डिवाइड बाय आई ई बी। आई बी से आई बी दोनों को अलग कर दो, तो आई बी से आई बी डिवाइड बाय आई बी प्लस आई सी डिवाइड बाय आई बी। तो आई बी से आई बी कट जाएगा, क्या जाएगा 1। और आई सी प्लस आई बी किस में होता है, याद कीजिए वापस, आई सी क्या है आउटपुट करंट, आई बी क्या है इनपुट करंट, यानी एमीटर नहीं है, यानी कॉमन एमीटर में। और कॉमन एमीटर के लिए क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी बराबर किसके, बीटा के। ठीक है, बीटा के बराबर होता है, तो ये वाली वैल्यू ऐसे भी शॉर्ट में आ जाएगी। ठीक है, आई मेरी बात समझ। तो ये आपकी क्या है वैल्यू। अब जो कंप्लीट करने के बाद में इसके फटाफट मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ लिख के। चलिए फटाफट साथ में बता देती हूँ। यहाँ देखिए फीचर्स, जैसे पहले किया था, क्योंकि लिखने का भी रिटन मटेरियल भी आपके पास। कॉमन टर्मिनल क्या है, कॉमन टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल है आपका कलेक्टर। कॉमन टर्मिनल आपका कलेक्टर है। इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट आई बी। इनपुट वोल्टेज वी बी सी। कलेक्टर कॉमन क्या है, आउटपुट करंट आई ई। आउटपुट वोल्टेज वी सी ई या वी ई सी। ठीक है, जैसे भी आप इधर ले लो ऐसे यहाँ लो गया, तो वी सी भी लो तो यहाँ पे भी वी सी लेना पड़ेगा। ये सिमिलैरिटी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। जो करंट गेन होता है इसका, यानी करंट गेन फैक्टर जो है गामा, वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तीनों में। लेकिन जो वोल्टेज गेन है, देखिए जब करंट ज़्यादा होगी तो वोल्टेज क्या होगी, कम होगी ना। वोल्टेज गेन क्या है, लेस देन 1। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन मैंने आपको बताया इम्पीडेंस मैचिंग में, वो मैं आपको क्लास में कभी समझाऊंगी, या इस सिलेबस को पूरा जाने दीजिए। इम्पीडेंस मैचिंग का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे हम दो पाइप्स को कनेक्ट करें, तो अगर पाइप में अगर प्रॉपर पाइप एक दूसरे से नहीं मैच कर रहा तो पानी निकलेगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इनपुट से आउटपुट में पूरी की पूरी पावर का आपका क्या हो, लीकेज ना हो, पूरी की पूरी पावर आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, वो होती है मैचिंग। तो इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया है। इसमें मुझे लास्ट जो इसके अंदर बताना है बीजेटी के अंदर, अभी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर अभी काफ़ी कुछ रह रहा है, अभी ये नहीं कह रही, लेकिन इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक के अंदर इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कॉमन एमीटर के टर्म्स में। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, तो आपका ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लिख के भेजूँगी, और पहले आप उसको ट्राई कीजिएगा और अगले दिन उसका सॉल्यूशन उसको समझाऊंगी मैं तब, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तब मैं आपको न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।